नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी लिस्ट हुआ है और लिस्ट होते ही आशीष कचौलिया जी ने इसमें आप देख सकते हैं कि 27% का स्टेक लिया है। 27% दोस्तोो, ये छोटा मोटा नंबर नहीं होता है। करीब करीब 8 लाख शेयर इन्होंने बाई किया है। किस कंपनी के? तो इस कंपनी का नाम है एमट्रॉन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, एक बार देखते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है और इसके शेयर इन्होंने क्यों खरीदे होंगे, एक अंदाज़ा लगाते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि इन्होंने जिस प्राइस पे बाई किया है उसका प्राइस है 241 रुपये। 241 रुपये पे इन्होंने 8 लाख शेयर बल्क बाई किया है। कितना स्टेक लिया है? तो 27% का स्टेक लिया है इन्होंने बल्क डील के माध्यम से एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, एक बार इसकी वेबसाइट पे चलेंगे और जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है, किस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है जिस कारण कि इन्होंने इतना बड़ा स्टेक लिया है। आप देख सकते हैं, हालांकि कंपनी काफ़ी छोटी है, एसएमई की कंपनी है, 200 करोड़ की कंपनी है और ये जो काम करती है उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वाकई में ये कंपनी आगे जाकर बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंपनी मेन रूप से पीसीबी असेंबली और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। ये इनकी कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि प्रोडक्ट डिजाइन, यानी ये प्रोडक्ट डिजाइन में बेहतर है। सरफेस माउंटेड टेक्नोलॉजी थ्रू होल पीसीबी असेंबली का काम करते हैं और इलेक्ट्रोमैकेनिकल असेंबली का भी काम करते हैं। साथ में ये डाटा स्टोरेज में भी काम करते हैं। आप देख सकते हैं कस्टम केबल और हार्नेस में भी काम करते हैं। दोस्तों, कस्टम केबल हार्नेस में और कौन सी कंपनी काम करती है आप मुझे बताना। हालांकि वो कंपनी 3000 करोड़ के आसपास है। इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग का भी काम करते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। और आगे अगर हम चलें तो आप देखेंगे कि ये किस किस बिजनेस को सर्व करते हैं, मतलब किस किस इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बहुत ही डाइवर्स सेक्टर में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या फिर इनके जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि डिफेंस में ये टैक्टिकल कम्युनिकेशन, सर्विलांस इक्विपमेंट, साइबर और मिसाइल गाइडेंस, यूएवी और एवियोनिक सिस्टम, मरीन नेविगेशन सिस्टम, ये तो हो गया डिफेंस में, जो कि इस समय की बहुत ही बर्निंग थीम है। और आप देखेंगे कि ऑटोमोटिव में भी इनके कंपोनेंट उपयोग किए जाते हैं। जब भी आप इन पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि वो कौन कौन से कंपोनेंट है। जैसे मैं अभी चलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपोनेंट पे, तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपोनेंट में ये क्या करेंगे, क्या करते हैं। अभी ये कुछ वेबसाइट के कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पे आपने देख लिया कि ऑटोमोटिव, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन और उसी के साथ गेमिंग और एलईडी में भी ये काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पाओगे कि इनके कुछ जो लाइन है, मतलब कि उत्पादन लाइन है, एसएमटी लाइन जो है, आप देखेंगे कि 14+ है, 100+ कम्युलेटिव डिजाइन एक्सपीरियंस है, 250 एम्बेडेड डिजाइन प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है इन्होंने। और आप देखेंगे कि 500 कस्टमर इनसे जो है कि ग्लोबली सेटिस्फाइड हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि कंपनी के कुछ और जैसे कि ये कई मतलब कि इनके शाखाएं हैं, मैं उन पे बात करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे, एक मिनट, ये एमिट्रॉन ग्रुप है। ग्रुप के अंदर कई सारी कंपनियां हैं, आप देख पाओगे एमिट्रॉन ग्रुप। हम एक बार इसके एमिट्रॉन ग्रुप पे चलते हैं तो आप देखेंगे कि एमिट्रॉन ग्रुप में एमिट्रॉन कॉरपोरेशन, एमिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक, एमट्रॉन टेक्नोलॉजी, एमट्रॉन सिस्टम, एमट्रॉन फाउंडेशन और अमेरिकन पिन बॉल हैं। यहाँ पे आपने देख लिया, ये है एमट्रॉन ग्रुप, जिसको कि आपने यहाँ पे देख लिया। दोस्तों, अब हम कुछ और चीज़ों पे बात करते हैं। ये सर्विस कहाँ कहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि प्रोडक्ट डिजाइन में क्या करते हैं, प्रोडक्ट केबल वायर हार्नेस में क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, साइबर सिक्योरिटी, केबल वायर, एडिटिव
मैन्युफैक्चरिंग और टंकी प्रोडक्ट सिमुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, आप सबको पता है, डिजिटाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग। हम आपको एक चीज़ पे क्लिक करके दिखाएंगे, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स पे। आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो क्लिक हो जाएगा। एक बार हम चलते हैं इस पे, तब चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है दोस्तों। आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो एमट्रॉन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स सोल्यूशन में ये क्या करते हैं दोस्तों, ये रोबोटिक डिजाइन का काम करते हैं, रोबोटिक सलूशन प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटोमेशन का काम करते हैं। यहाँ पे जब आप इसकी वेबसाइट को स्क्रॉल करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। और ये कंपनी मुझे लग रहा है कि भविष्य में बहुत ही ज़्यादा उम्दा काम करेगी। क्यों करेंगे कि इसका बिजनेस मॉडल इस तरह का है और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जिसके कारण कि ये कंपनी इस तरह से काम करेगी। दोस्तों ये कंपनी डाटा स्टोरेज में भी काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, डाटा स्टोरेज में भी काम कर रही है, ये बात आपको भूलना नहीं है। डेटा स्टोरेज जो कि इस समय का बर्निंग थीम है। और प्रोडक्ट डिजाइन में अगर हम चलें तो प्रोडक्ट डिजाइन में भी आपको दिखेगा कि ये कंपनी प्रोडक्ट डिजाइन में क्या काम करती है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिजाइन में आ गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्टिंग करती हैं और एप्लीकेशन कोड डेवलपमेंट करते हैं, लेआउट इसके बनाते हैं, ये सभी काम करते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन के। आप यहाँ पे देख पाओगे कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उसको उससे पहले डिज़ाइन किया जाता है, आप सबको पता है। और नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या होता है। ये तो मैंने बता दिया, कुछ बातें हैं जो आपको अभी जाननी चाहिए थी और मैंने वो बता दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो जिसको कि ये सर्व करते हैं। इसमें डाटा स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग इक्विपमेंट, डायग्नोसिस इक्विपमेंट, क्या दिख जाए, टेली हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, साउंड वायरलेस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो एक बार हम डाटा स्टोरेज पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये कंपनी डेटा स्टोरेज के लिए काम करती है। और आप देखेंगे कि सॉलिड स्टेट डिवाइस, जिसको कि हम SSD कहते हैं, इसको लगाने से जो लैपटॉप होता है काफ़ी ज़्यादा या फिर कंप्यूटर होता है तेज़ काम करने लगता है, स्पीड बढ़ जाती है कई गुना। हार्ड डिस्क ड्राइव भी HDD होता है, उसको भी ये लोग डिज़ाइन करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नेटवर्क अटैच स्टोरेज, जिसको कि NS कहते हैं, हाइब्रिड स्टोरेज सॉल्यूशन, डाटा स्टोरेज सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों ये कंपनी मुझे कुल मिला जुला कर कहें तो काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। एक बार हम बेसिक चीज़ों पे चलते हैं और आपको मैंने टूर करा दिया है लगभग में सभी चीज़ों का। आप चाहो तो जाके दोबारा से इसके बारे में पढ़ सकते हो। एक बार हम चलते हैं इस कंपनी के ऊपर, आपको कुछ बातें बताएंगे, जैसे कि अभी फ़िलहाल में क्या हाल है। अभी आप देखेंगे कि इसका मार्केट कैप कितने का हो गया है, ये जानना बेहद ही ज़रूरी है आपके लिए। इसका जो मार्केट कैप है अभी 542 करोड़ रुपए है। और हालांकि अपने IPO प्राइस से दोगुने पे ट्रेड कर रही है, 266 लगभग दोगुने पे ट्रेड कर रही है। 266 का जो है कि करंट प्राइस है, हाई आपने देख लिया कि 266 का हाई है, 240 का लो है। और स्टेक खरीदने के बाद ही ये आपको हाई बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक का P62 है, इंडस्ट्री का P76 है। ROE ROC में हमें कोई शिकायत नहीं दिखाई दे रही है। डेट मैनेजेबल है, फेस वैल्यू 10 है। और अगर हम और बात कर लें इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी तो लिस्ट हुआ है तो शो नहीं होगा, लेकिन ईयरली रिजल्ट यहाँ पे मौजूद है। जिस हिसाब से इन्होंने स्टेक उठाया है उस हिसाब से इसमें बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि जंप देखने को मिल रहा है और इन्होंने स्टेक उठा लिया। आप देखिए 52 करोड़ से 26 करोड़ सेल्स गिरी है मार्च 21 से मार्च 22 के बीच में, लेकिन अभी फिलहाल में 71 करोड़ की हो गई है। आप देखेंगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कभी 38% था, फिर बाद में -2.28% हो गया, फिर 23% हो गया। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि 15 करोड़ से मार्च 21 में था 15 करोड़, अभी फिलहाल में मार्च 22 में -1.8 करोड़ था, अभी फिलहाल में 8.63 करोड़ है। ये मार्च 23 तक का डेटा उपलब्ध है। अभी इसका रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आता है तब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन इस हिसाब से ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ये नंबर पेश कर रही है जिसके कारण कि इन्होंने खरीदा है। एक बात है जिसके कारण कि इन्होंने खरीदा है, इसका बिजनेस बहुत ज़्यादा ही फ्यूचरिस्टिक है। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। और फ्यूचरिस्टिक के साथ साथ इस समय भी बहुत ज़्यादा बर्निंग सनशाइन है इसके बिजनेस में। आप देखेंगे बैलेंस शीट में बात करेंगे कि बैलेंस शीट क्या हाल है। बैलेंस शीट 20 करोड़ से 28 करोड़ रिजर्व है कंपनी के पास। बोरोइंग भी
काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, आप देख सकते हो कि 10 टाइम बढ़ी है 2021 से अब तक। अगर हम फिक्स्ड एसेट की बात करें तो 4 करोड़ से फिक्स्ड एसेट बढ़ के 22 करोड़ हो गया है। मैं आपको एक बात और सलाह देना चाहता हूं कि किसी बड़े निवेशक का देखकर आपको किसी स्टॉक में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, इसके पीछे रीज़न ये है कि उनका जो कैपेबिलिटी है रिस्क लेने की, उन्होंने जो जिस हिसाब से अध्ययन किया है उस हिसाब से उनकी कैपेबिलिटी अलग है, आपकी कैपेबिलिटी अलग है। अगर उनको देखकर अगर आप निवेश करते हैं तो आप फंस सकते हैं। इसलिए आप तभी निवेश करें जब आपको उस पर भरोसा हो, उस कंपनी पे भरोसा हो। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैं आपको टिकट टेप की वेबसाइट पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे 71% का स्टेक अभी फ़िलहाल में दिख रहा है कि प्रमोटर के पास है। दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग अलग अलग नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 71%, 7% का स्टेक DII के पास है, FII के पास 5% का, और रिटेल के पास 15% का स्टेक है। हालांकि अभी उनका स्टेक शो नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता एक बार। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है दोस्तों, टिकट यहाँ पे आ जाएगा स्क्रीनर पे, तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने % की होल्डिंग इन्होंने शो हो रहा है इसमें। हालांकि आपको सभी वेबसाइट पे मिल जाएगा कि इन्होंने 27% का स्टेक उठाया है एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों ये रहा वीडियो एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी स्टॉक में। हो सकता है कि ये स्टॉक 500 पहुँच जाए इनको खरीदने से, लेकिन आपको देखना है, इसके रिजल्ट को देखना है एक बार। हो सकता है कि रिजल्ट बेकार आ जाए और ये स्टॉक नीचे गिर जाए, तो ये आपको एक बार ट्रेस करना है, आपको खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन बिजनेस के हिसाब से कंपनी अच्छा करने वाली है और भविष्य में बड़ा पैसा बना सकती है। तो दोस्तों ये रहा वीडियो, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।